Hello, doctors. My name is Kamaljit. I am working in this field for the last 10 years. जो नीट पीजी 2024 की है, जो टेंटिव डेट्स जो 3 मार्च 2024 की है, उसके बारे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर ये टेस्ट मार्च में होता है तो इसका अप्रैल में रिजल्ट आएगा और मई जून में काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ये 1 जुलाई से ये सेशन शुरू होगा। परंतु एनएमसी द्वारा इसके बारे जो एक नोटिस जारी किया है और स्टूडेंट्स से इसकी जो उन्हें एडवाइस मांगी है, चाहे पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, क्या ये टेस्ट है मार्च में होना चाहिए या नहीं। अगर ये मार्च में नहीं होता तो ये जो टेस्ट है वो अप्रैल मई में जो लोकसभा की इलेक्शंस 2024 की आ सकती है उसके बाद ही हो पाएगा। स्टूडेंट्स का यही रिएक्शन है कि अगर ये टेस्ट मार्च में हो तो अच्छा है, परंतु जो काउंसलिंग है हमें 5 महीने जैसे 2023 में है भी, वो हमें आइडल रहने से तो यही है कि टेस्ट लेट हो जाए या फिर ये काउंसलिंग प्रोसेस है वो जल्दी शुरू होना चाहिए। मैं आज आपको जो टिप्स है कि जो प्रेपरेशन के टिप्स है हमें अब क्या करना चाहिए। जो एग्ज़ाम का जो समय है वो 4 महीने से कम रह गया, अगर मार्च में हो पाता है तो पहले तो यही है कि आपको एक क्रिएट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, इसका जो टेस्ट का पैटर्न क्या है, किस डेट को होगा। उसके लिए आपको क्रिएट एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि आपको एक एक अच्छा टाइम टेबल क्रिएट करना चाहिए कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वीक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 19 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनमें आप ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। अगर अब तो आपके पास समय है, बाद में आपको ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में प्रॉब्लम डालेगा। नेक्स्ट जो है आपका प्रैक्टिस मैक्सिमम एमसीक्यू। जैसे एमसीक्यू है आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जो ये पेपर है जो एमसीक्यू बेस्ड है ना कि थ्योरेटिकल बेस्ड है। जो मैं टिप्स आपको आज बता रहा हूँ इसे अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छा रैंक विद इन 1000 2000 आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा, आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैं आपको लास्ट में जो 3 टिप्स जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा। आपने योगा करना है, बैलेंस डाइट बना के रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है पहले तो। दूसरा जो मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे जो 3 पॉइंट्स हैं वो हमारे जैसे मैंने नोट किए हैं कि प्रैक्टिस एमसीक्यू। आपको हर रोज़ एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है 100 से 200 एमसीक्यू। आप चाहे डैम के नोट्स यूज़ करें, चाहे मैरो के करें, और चाहे अनअकैडमी या किसी भी और नोट्स कोई जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाहे कर सकते हैं। पहले उसे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद मल्टी सब्जेक्ट्स वाइज प्रैक्टिस करें। जो आप 100 और 200 क्वेश्चंस करने हैं पहली बार आपसे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए पहले वो आप 20 से 50 रखें, फिर 50 से 100 करें, फिर 100 से 150 करें, फिर 150 से 200 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना है। इसी की एक हैबिट बनानी पड़ेगी आपको। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है फिर तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं आया या आपने गैस लगाया है उसे आप अच्छी तरह चेक करना है। आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसे चेक करना है, जो आपने जो गैस लगाया है उन्हें चेक करना है। इसीलिए जगह अगर ऐसा हम करते रहेंगे 100 से 200 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे, पहले सब्जेक्ट वाइज फिर मल्टी सब्जेक्ट्स, तो आपको एक अच्छा रैंक 100% मिलेगा। उसके बाद मैं आपको रिविजन्स
जो रिविजन्स है, वैसे तो जैसे समय रह गया है, अब 3 रिविजन्स पॉसिबल है। एक रिवीजन आप जो विदिन, जैसे आप 2 महीने पहले अच्छी तरह तैयारी कीजिए, फिर एक रिवीजन आप कीजिए 45 से 55 डेज़ के बीच भी, जो भी है भी आप वहाँ पर शुरू कर देना एक रिवीजन। उसके बाद जो 20 टू 30 डेज़ के बीच एक आप रिवीजन चेंज कर देना। जो लास्ट रिवीजन करनी है, जो 8 टू 12 डेज़ के बीच बीच करनी है, जो फर्स्ट जे डेज़ हुई जो भी शुरू करनी है, वो काफ़ी क्रूशल रहेगी। आपके पर काफ़ी बर्डन भी होगा, सिलेबस भी काफ़ी होगा, 19 सब्जेक्ट्स होंगी। उसके लिए आपको एक पहले इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा उन दिनों में, क्योंकि टोटल वो आपको रिवीजन नहीं हो पाएगी। अगर आप ये 3 रिविजन्स करते हैं, जैसे मैंने बोला है विदिन 2 मंथ्स 3 रिविजन्स कर पाते हैं, तो आपको एक अच्छा रैंक बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। उसके बाद जो थर्ड टिप है कि आपको एक नोट्स तैयार करने चाहिए, शॉर्ट नोट्स तैयार करने चाहिए। जैसे कि एक नोटबुक लेकर 19 सब्जेक्ट्स की जो शॉर्टकट नोट्स बनानी चाहिए। वो नोट्स सिर्फ आपने अपने हैंड राइटिंग से और अपने हिसाब से ही बनाने हैं, किसी की कॉपी नहीं करनी। अगर ऐसे आपको नोट्स तैयार करेंगे, तो वो नोट्स जो थर्ड रिवीजन है उसमें आपके बड़े काम आएंगे। उस रिवीजन से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टफ पॉइंट्स हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में आते हैं, उन सभी को आप एक जो नोटबुक है 100-200 पेज की है, उस पर एक प्रिपेयर कर सकते हैं, चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे जो आपकी करेक्शन है, जो आपकी कैसे कहूँ भी, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आगे आने की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जो टेस्ट है उसकी एक तो अच्छी हेल्थ रखना, योगा करना, कभी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स पॉजिटिविटी रखते हैं उनका जो रैंक है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एस्टेब्लिश ए वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल टू बैलेंस स्टडी एंड लियर, स्टिक टू द स्टडी रूटीन विद मैनेजेबल एंड शॉर्ट ब्रेक्स इन टाइम टेबल। थोड़ी मोटी ब्रेक्स भी रखें, जो आपको, अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो आपको, जो मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव एप्टीट्यूड है, उससे आपका जो मेंटल एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जो एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो एबिलिटी है काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको स्टिक रहना है जो आप टाइम टेबल बनाएंगे। जो 3 टिप्स है, जैसे कि मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिविजन्स एंड पर जो आपने करना है कि रिवीजन के बाद जो टेस्ट नोट्स आपने बनाए हैं उन्हें आप रिवाइज करना है। ऐसा करेंगे तो जो नीट पीजी में आपको बहुत अच्छा रैंक मिलेगा। जो पेपर है, अभी आप ऐसा सोचें कि ये पेपर मार्च में होगा, उसके हिसाब से तैयारी रखें। जो नीट पीजी 23 का जो राउंड होगा नहीं होगा, इसे आप छोड़ देना। आईएनसीटी में अच्छा रैंक, जैसे कल रिजल्ट आ रहा है, भी आए ना आए उसे भी छोड़ देना। अगर आपका आता है तो चलो अच्छे, हम कहते हैं भी आपको अच्छी तरह पर एडमिशन मिल जाएगी। तो आसे पासे मत देखने से आपका अच्छा टाइम टेबल, स्टिक टू स्टडी, स्टिक टू टाइम टेबल, अगर ऐसा आप अपनाएंगे तो आपको एक अच्छा रैंक ज़रूर मिलेगा। मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे इस ग्रुप से आप मेरे अटैच रहेंगे, मैं उनको इसी तरह ही मोटिवेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। आप मेरे साथ अटैच रहना। मैं लास्ट काउंसलिंग तक आपके साथ हूँ। उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स मेरे अटैच होंगे उन्हें एक अच्छा रैंक मिलेगा, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, परंतु बस पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्टिक टू टाइम टेबल ये, एंड गुड हेल्थ, पॉजिटिव थिंकिंग, अगर ये 5-4 चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको एक अच्छा रैंक ज़रूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते रहेंगे। मैं भी आपकी हमेशा वेट करता हूँ। थैंक यू।